नमस्कार दोस्तों, अगर आपने परिसाधना का मेरी पहली वीडियो का पहला पार्ट देखा है, तो ये उसका दूसरा पार्ट है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जो-जो मैंने परी से सवाल किए एलियंस के बारे में, जो दूसरे ग्रहों पे जीवन है, या धरती पे कोई और जीवन है, उसके बारे में जो मैंने बातें की, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। मैं इसका कोई 100% दावा नहीं करता हूँ। अगर आपको मेरी बात माननी है या मेरी बात पे थोड़ा-सा यकीन आए या आपको एंटरटेनमेंट के लिए सुनना है, तो मोस्ट वेलकम है। वरना आप ये मान लीजिए कि मैं गलत बंदा हूँ, आप सही बंदे हो, तो मेरी माफ़ी आपसे। तो पहली जो वीडियो थी उसके बारे में मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। जैसे उसमें एक पार्ट आया था संभोग के बारे में, कि कैसे संभोग का वो पूरा क्या था, उसके बारे में था। तो उसमें मैं आपको एक बात मेरी रह गई थी, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ जल्दी से, कि ऐसा नहीं है कि अगर आप परी परी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। ऐसा नहीं होता है कि अगर आप परी को बोलोगे कि मैं उस लड़की को पसंद करता हूँ, जा तुम ऐश्वर्या राय का फेस लेके आ जाओ, जा उसके तरह बन के आ जाओ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो अपने रूप में ही रहती है। ऐसा नहीं होता है कि वो आपकी ऐसी इच्छाएँ नहीं पूरा करती है कि आप बोलो आज तो मेरे को इसके साथ करना है, तो आप उसका रूप लेके आ जाओ। ऐसा कभी नहीं होता है दोस्तों। इस वजह से आप सिद्धि वगैरह मत कीजिएगा कि आप रोज़-रोज़ नई-नई लड़की के साथ ऐसा करोगे, तो ये गलत बात भी है और ऐसा होगा भी नहीं, ठीक है? तो अगर मैं आपको एक छोटा-सा सुझाव देना चाहता हूँ, अगर आपको कोई सिद्धि करनी है, तो अपने मन को बिल्कुल शांत रखिए। कोई भी आपके मन में ऐसा ख़्याल नहीं आना चाहिए कि मेरे को ऐसा-ऐसा कि मैं ये कर दूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा यही सोचिए कि मैं किसी न किसी तरीके से सोसाइटी को या अपनी सभ्यता को कोई न कोई उनके लिए अच्छा काम करूँगा, सिद्धि करके कि ये कर सकता हूँ मैं, गरीबों की हेल्प कर सकता हूँ। ऐसा अगर आप अपने मन में रखोगे, तो आपकी सिद्धि ज़रूर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, यूएफओ के बारे में, एलियंस के बारे में सभी ने कभी ना कभी तो ज़िंदगी में सुना ही होगा। दूसरे जीवन के बारे में कि और कहीं पे भी प्रजाति रहती है कोई इंसान जैसी, तो उसके बारे में मैंने उससे एक बार पूछ ही लिया कि मेरे को बता दो, कि ये सारा चीज़ मेरे को समझा दो। तो मेरे सामने क्या आया, तो जो एक ना प्रजाति थी बहुत टाइम पहले की, अ, अरबों-खरबों साल पहले की एक प्रजाति थी, और वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस थी टेक्नोलॉजी में और सभी चीज़ों में। लंबे भी थे, तगड़े भी थे, और उनके पास टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा तगड़ी थी। तो वो क्या करते थे कि ग्रह ढूँढते थे। जैसे उन्होंने धरती को खोजा, तो धरती पे उन्होंने देखा कि यहाँ पे जीवन हो सकता है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंसान को बनाया। इंसान को बना के जैसे कि वो मान लीजिए छुट्टी मनाने के लिए यहाँ आते थे, यहाँ पे कोई काम करते थे, युद्ध वगैरह करते थे, अपना अभ्यास करते थे, तो उन्होंने उस वजह से इंसान को बनाया। एलियंस ने इंसान को बनाया, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया कि पहले उन्होंने जो बनाया इंसान, उसका दिमाग उन्होंने नहीं बनाया, मतलब कि बिल्कुल ही नल रखा। तो क्या होता था कि इंसानों को बात समझ में नहीं आती थी कि क्या चीज़ कैसे करनी है, तो उनको भी बार-बार बताने में मुश्किल आती थी। तो उन्होंने क्या किया, दिमाग को भी डेवलप किया कि ये बंदा सोच सके और समझ सके, जो हम इसको एक बार बात बता दें तो ये अच्छे से समझ के उसको कर सके। इस वजह से उन्होंने दिमाग बनाया। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ ऐसा किया कि दिमाग मतलब कि मैं आपको कैसे समझाऊँ कि एक तरह से एक उन्होंने चीज़ पहले बना दी। जैसे गेम के लेवल होते हैं ना, कि जैसे-जैसे हमको ज़रूरत होगी तो हम उसको खोलते रहेंगे। गेम में जैसे कोई गन्स वगैरह मिलती हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं इसको आसानी से। तो उन्होंने क्या किया, बार-बार बनाने की बजाय उन्होंने ब्रेन बना दिया अच्छा। लेकिन उन्होंने उसको लॉक कर दिया, कि जैसे मान लीजिए अभी हमको ऐसा मैदान चाहिए तो ये बना सकते हैं। लेकिन हमको अगर इससे एडवांस का मैदान चाहिए तो हम इनको बताएँगे, लेकिन ये तो इनकी समझ से बाहर होगा। तो उस तरीके से उनका दिमाग वो खोलते जाएँगे धीरे-धीरे करके, कि हाँ भाई इतने परसेंट इसका दिमाग खोल दिया। तो इसी वजह से आप साइंटिस्ट भी मानते हैं कि अभी हम अपना 20% ही दिमाग यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। तो बाकी का 80% है वो अभी हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि अगर बंदा अपना 100% दिमाग यूज़ करे तो वो क्या कर सकता है? लेकिन वो संभव ही नहीं है। पहली बात तो कि बंदा पागल ही हो जाएगा। तो लेकिन वो एलियंस के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि वो कर सकते थे।
लेकिन उन्होंने नहीं किया। उनको ऐसा लगा कि ये हमसे ज़्यादा सुपीरियर ना हो जाएँ, इस वजह से। तो अपना काम क्या था इंसानों का कि उनके लिए खाना बनाना, अ, मैदान बनाना, लड़ने के लिए जो युद्ध वगैरह, वेपन वगैरह बनाना, ऐसे जो छोटे-मोटे काम थे, ऐसे वो इंसानों से करवाते थे। तो इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि एक और प्रजाति भी थी, ठीक है? ऐसा धरती पे ही 2 प्रजातियाँ थी, एक इंसान, एक और प्रजाति थी, और जिसको आप अभी ग्रे के नाम से जानते हो, ठीक है? जो ग्रे एलियंस आप जिसको बोलते हो, वो धरती पे ही रहते हैं। तो जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तरीके से समझाना चाहता हूँ, जैसे एक आप मान लीजिए गोरिल्ला है, एक गोरिल्ला भी बंदर है, और एक जो नॉर्मल बंदर है, जो लंगूर है, वो भी बंदर है, लेकिन दोनों की एबिलिटी है जो वो अलग-अलग है। जैसे गोरिल्ला में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, लेकिन जो लंगूर होता है, वो पेड़ों पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से कूद सकता है और चल सकता है। लेकिन जो गोरिल्ला है, वो पेड़ों पे नहीं चढ़ सकता और कूद नहीं सकता उतनी तेज़ी से, ठीक है? तो दोनों की एबिलिटी थी जो वो अलग-अलग थी। उसके बाद क्या हुआ, जो जिन्होंने इंसानों को बनाया था, उनकी वो काफ़ी सालों के बाद उनकी जो प्रजाति थी, वो किसी वजह से ख़त्म हो गई। तो इंसानों पे किसी का कंट्रोल नहीं रहा, और इंसानों का ब्रेन वैसे ही रह गया 20% पे, ठीक है? तो हो सकता है कि जो दूसरी प्रजाति थी, उनका दिमाग उन्होंने ज़्यादा खोल रखा हो, क्योंकि वो उनसे उस तरीके के काम लेते थे। मान लीजिए कोई टेक्निकल काम उनसे ग्रे एलियंस से वो लेते थे, उनका दिमाग उन्होंने ज़्यादा खोल रखा था। तो दोनों, इनके पास अपना दिमाग था, उनके पास अपना दिमाग था, दोनों के पास अपनी-अपनी खूबियाँ थी। तो दोनों ने क्या किया, पहले तो जैसे हमको अभी मिलता है कि एक एटलांटा की सिटी थी जो पानी में समा गई थी, उस पे साइंटिस्ट भी, आप यूट्यूब पे कहीं पे भी देख सकते हैं कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस थी, लेकिन वो चली गई। तो उस टाइम पे क्या था कि जो ग्रे एलियंस थे, जो इंसान थे, वो आपस में अपनी टेक्नोलॉजी बाँटते थे और वो अच्छे से रहते थे। इसी वजह से इंसानों की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस थी। उसके बाद क्या हुआ कि इंसानों ने, जो आप ग्रे नहीं मान सकते हो, किसी ने भी ऐसे ऊट-पटांग हरकतें की, तो उनको भी लगा, ग्रे को लगा होगा कि इंसानों के साथ हम नहीं रह सकते क्योंकि ये विनाश की तरफ जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपना अलग वो समुंदर में जाके रहने लग गए। तो दोस्तों, ये भी बताना चाहता हूँ कि एलियंस जो हैं, आप स्पेसशिप देखते हैं, तो वो समुंदर में रहते हैं, अपने ही समुंदर में रहते हैं। इसी वजह से जो नासा है, उन्होंने समुंदर की खोज करना बंद कर दिया है। या तो उनको वो मिल गए होंगे, ठीक है? तो जो साइंटिस्ट हैं, जो नासा है, इनका अभी भी एलियंस के साथ लिंक रहता है, ठीक है? ये मिलते-जुलते हैं, ये अपनी टेक्नोलॉजी भी शेयर करते हैं, किसी हद तक, लेकिन नॉर्मल पब्लिक के साथ ये टेक्नोलॉजी को वो शेयर नहीं करते हैं। तो वो रहते हैं पानी में। इसी वजह से नासा ने पानी, जो ओशंस होते हैं, जो समुंदर होते हैं, उनका जो उनको खोजना अंदर से बंद कर दिया है। आप खुद सोचिए कि अभी हमको अपने ग्रह के बारे में अच्छे से नहीं पता कि पानी के नीचे कौन-कौन सी प्रजाति रहती है, और हम मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, ठीक है? तो आप खुद सोचिए ये। तो यहीं पे हो गया ग्रे एलियन का क्लियर हो गया कि ग्रे एलियन जो होते हैं, वो धरती पे पानी में रहते हैं। वो सबसे, मतलब कि इंसानों के जितनी ही पुरानी सभ्यता है, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि उनका माइंड सेट वैसा है। हो सकता है कि एलियंस ने जो पुराने हैं, उन्होंने उनको ऐसा बनाया हो कि उनमें हीन भावना ना हो, एक दूसरे बंदे से ईर्ष्या ना हो, हेट ना करते हों। उनका दिमाग ऐसे, मतलब कि सिंपल काम करता हो, स्ट्रेट काम करता हो, उनमें बेईमानी ना हो। इस वजह से उनकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस है, और इंसानों में उन्होंने ऐसी चीज़ें डाली हो, क्योंकि दोनों अलग-अलग एक्सपेरिमेंट थे, कोई कैसा बन गया, कोई कैसा बन गया। तो ये तो हो गई धरती की बात। अभी आते हैं बाहर के, जो धरती के बाहर के एलियंस हैं। तो दोस्तों, धरती के बाहर भी बहुत ज़्यादा अनगिनत एलियंस रहते हैं। आप उनको, मतलब कि काउंट ही नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा प्रजातियाँ, इतने ज़्यादा ग्रहों पे एलियंस रहते हैं। नहीं तो आप खुद सोचिए कि जैसे कि अपनी मिल्की वे जो गैलेक्सी है, उसमें ही कितने अरबों-खरबों तारे हैं, अरबों-खरबों तारे हैं दोस्तों। 1 खर्ब गिना भी नहीं जाता एक बंदे से, इतने ज़्यादा उसमें तारे हैं।
और अरबों-खरबों ही गैलेक्सीज़ हैं अपने ब्रह्मांड में। तो आप ऐसा कैसे मान सकते हो कि जस्ट धरती पे ही जीवन है, कि और कहीं पे जीवन संभव ही नहीं है? ऐसा आप कैसे मान सकते हो? ये तो पागलपन वाला क्वेश्चन है बिल्कुल ही, कि दूसरी जगह पे एलियंस वगैरह नहीं रहते हैं, धरती पे ही जीवन संभव है। ये तो ना बिल्कुल ही बेबुनियाद सा लगता है आपको सुनने में, अगर आप सोचें तो अपने दिमाग से। क्योंकि आजकल ऐसा है कि आपका दिमाग है जो ज़्यादातर गवर्नमेंट आपका दिमाग कंट्रोल करती है। अगर देखिए नई चीज़ आई है एआई, तो अभी एआई कुछ ही सालों में इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है और एआई से कुछ भी बन जाता है। किसी की फ़ोटो से कुछ भी बन जाता है। लेकिन अगर आपको अभी कोई असली चीज़ भी दिख जाएगी, कोई सच्ची चीज़ भी दिख जाएगी, तब भी आपका दिमाग यही बोलेगा कि एआई है। आप कमेंट करोगे एआई से बनाया है। ये आपका दिमाग ही उन्होंने ऐसे सेट कर रखा है, आपका ब्रेन वॉश कर रखा है, या तो आपका माइंड कंट्रोल कर रखा है कि आपको कोई असली चीज़ भी दिख जाएगी, अगर आपको एलियन भी दिख जाएगा, असली वीडियो भी दिख जाएगी, तो आप बोलोगे ये तो एआई से बना रखा है भाई, ठीक है? तो ये तो हो गई एआई की बात, या टेक्नोलॉजी की बात, या धरती की बात। उससे बाहर चलते हैं तो बहुत सारी सभ्यता हैं, और जो सभ्यता होती है जो लेवल में डिवाइड होती है। जैसे फर्स्ट लेवल की, पहले दर्जे की, दूसरे लेवल की, तीसरे लेवल की, चौथे लेवल की, ऐसे-ऐसे करके। और ये दोस्तों पूरी जो है ये 12 लेवल की सभ्यताएँ हैं, ठीक है? मतलब के लेवल्स जो हैं उनके, जो 12 लेवल तक उनके जाते हैं। तो अभी जो इंसान है जो पहले लेवल का है, ठीक है? अभी इंसान मतलब के पहले लेवल का जब से हुआ है, तब से पहले लेवल तक ही उसको हो रखा है, और आने वाले अरबों-खरबों सालों में भी ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेवल या 3 लेवल तक जा सकता है। तो 2 लेवल तो वहाँ तक हो जाता है दोस्तों कि वो अपने पूरे सोलर सिस्टम की मतलब कि सूरज की पूरी शक्ति को कंट्रोल कर सके और उसका यूज़ कर सके। लेकिन अभी हम अपने सूरज की शक्ति का 1% भी यूज़ नहीं कर सकते हो। तो इस वजह से आप सोच सोच लीजिए कि कितना एडवांस हमको होना पड़ेगा 2 लेवल तक जाने के लिए, कि आप अपने सूरज की एक-एक किरण का जो उससे शक्ति आती है, जो उससे ऊर्जा आती है, उसको आप कंट्रोल कर सको। अभी अगर आप जैसे मान सकते हो कि अभी मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, इसी में मैंने पीछे पीछे मुड़ के भी देखा, तो जो आप अगर समझ रहे हो ये कि अभी हम बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, तो आपकी गलतफ़हमी है। हम बहुत ज़्यादा बैकवर्ड चले गए हैं। टेक्नोलॉजी हमारी जो पहले के ज़माने से पहले हो सकता था, अगर पहले जो जैसे सतयुग था, तब हम हो सकता था कि दूसरे लेवल पे पहुँच भी जाते, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। पहले जो आप सुनते हैं महाभारत में या रामायण में सुनते हैं कि रावण के पास जो रथ था वो लाइट की स्पीड से चलता था, और तब ऐसा था कि पक्षी भी बात करते थे। और बताऊँ जैसे तीर थे कि तीर मारा और इतना ज़्यादा, एक तीर से 10 तीर बन गए, इतना ज़्यादा बंदे मर गए, तो वो एक तरह से टेक्नोलॉजी थी गाइस, ठीक है? तो पक्षियों से बात करना भी एक ऐसा कोई डिवाइस होता होगा, जिससे वो पक्षियों से बात कर पाते होंगे, उनकी बात समझ पाते होंगे। ऐसा कुछ नहीं था कि, क्योंकि उस टाइम पे बंदों ने मतलब कि जैसे उनको समझ में आया वैसे उन्होंने बता दिया, ठीक है? जैसे-जैसे जो इतिहास होता है, वो जैसे-जैसे आगे-आगे चलता है तो उसमें छेद होता रहता है, और उसको अ खराब किया जाता है। रामायण अभी जैसे जब हुई होगी, उस टाइम पे उसकी कहानी और होगी, और आते-आते, आते-आते उसमें शोध होते-होते उसको कुछ और बना दिया गया होगा, ऐसा हुआ होगा, ठीक है? तो जो दूसरे लेवल के एलियंस हैं, जो दूसरे-तीसरे लेवल के एलियंस हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कि शक्तिशाली हैं। वो लाइट की स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आसानी से। और जो अगर आपको बताऊँ कि बिल्कुल जो लास्ट लेवल का 12 लेवल का जो एलियंस हैं, उनको किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है। वो एक तरह से खुद ही वो भगवान हैं, ठीक है? एक तरह से। वो कोई किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आप मान लीजिए कि अगर आप में नॉलेज आती है, आप में आपका दिमाग तेज़ होता है, आप में बुद्धि आती है, तो आप जो ये दूसरी चिंदी-चोरी वाली चीज़ें होती हैं, उनसे भी दूर हो जाते हैं।
कि दूसरे को नुकसान कैसे पहुँचाना है, ये कैसे करना है, अपना फ़ायदा कैसे करना है। जैसे साधु होते हैं, वो जैसे-जैसे भक्ति करते रहते हैं, उनके पास सिद्धियाँ आती हैं, वो दूसरे को नुकसान पहुँचाने का सोच भी नहीं सकते, वो दुनियादारी से अलग हो जाते हैं। तो ऐसे ही वो एलियंस हैं जो 12 लेवल पे हैं, ठीक है? उनमें ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को हम नुकसान पहुँचाएँ या कुछ करें, उनका अलग ही चल रहा है, ठीक है? उनको हम चीज़ों को समझ भी नहीं सकते हैं। वो ये परी से, वो सारी चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा ऊपर हैं दोस्तों। और अगर आप बोलते हो कि जो स्वर्ग है, जो देवते हैं और जो नरक है, इन दोनों को अगर आप जोड़ते हो तो ये चीज़ें हैं जो वो इंसान के गण में ही आती हैं। मान लीजिए ये इंसान के लेवल पे ही हैं, इनका टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा वो है, लेकिन ये उन एलियंस से अगर आप माने कि दूसरे-तीसरे लेवल के एलियन से, ये उनके मुकाबले नहीं है। ये जस्ट जो देवता होते हैं, वो दूसरे लेवल पे होते हैं। जो भगवान होते हैं, वो दूसरे लेवल पे होते हैं। और जो क्या बोलते हैं कि जो असुर होते हैं, जो राक्षस होते हैं, या नर्क में होते हैं, वो दूसरे लेवल से कम होते हैं, लेकिन इंसानों से ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप उनके बारे में सोचो कि उनके बारे में पूछो मेरे से, जैसे भगवान शिव हो गए, विष्णु हो गए, ठीक है? तो उनके बारे में अगर आप बोलो तो वो बहुत ऊपर लेवल के हैं। वो दूसरे लेवल से भी बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल के हैं, क्योंकि उन्होंने सारा कुछ कंट्रोल कर लिया था, ठीक है? हो सकता है वो 12 लेवल पे हो, क्योंकि अ, ऐसा होता है कि जैसे देखिए कि परी एक बहुत ज़्यादा छोटी शक्ति है उनके सामने। जब 12 लेवल का एलियन होगा, उसके लेवल पे बहुत ज़्यादा छोटी शक्ति है। तो अगर आप बोलो जैसे कि मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में काम करते हो या होटल में काम करते हो, आप वहाँ पे वेटर हो। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आप मेरी बात मानते हो, जैसे आप परी हो, ठीक है? तो अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे को बताओ होटल के पूरा सिस्टम बताओ, अंदर बताओ, लेकिन मैनेजर की जो पोस्ट है, उसके बारे में आप कुछ पता नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपकी पहुँच वहाँ तक नहीं है। तो ऐसे ही है कि शिव हो गया, विष्णु हो गए, तो इनके बारे में जो 12 लेवल का एलियन है, उसके बारे में हम परी से भी पता नहीं कर सकते, उनके अंदरूनी जीवन के बारे में, क्योंकि अपनी परी की शक्ति वहाँ तक काम ही नहीं करती है। उनकी शक्ति, उनका ऑरा इतना ज़्यादा मजबूत है कि वो किसी चीज़ को दाखिल ही नहीं होने देते, क्योंकि उन्होंने ही तो ये सारी चीज़ें बनाई हैं। अभी बंदा अपने क्रिएटर को कैसे वो कर सकता है? जैसे हमने एक रोबोट बनाया है, तो रोबोट हमारे बारे में हमसे ज़्यादा कैसे जान सकता है? क्योंकि हमने तो उसको बनाया है, हमने उसका प्रोग्राम सेट किया है कि तुमको कितना जानना है, कितना नहीं जानना है। इस वजह से दोस्तों, हम जो हायर लेवल है, उनके बारे में पता नहीं कर सकते हैं। और जैसे कि अच्छे एलियंस हैं, वैसे ही बुरे एलियंस भी हैं। जैसे कि हर चीज़ होती है, अच्छा भी होता है बंदा, बुरा भी होता है। तो ऐसे ही बुरे एलियंस भी हैं, लेकिन वो अपनी गैलेक्सी में नहीं हैं। लेकिन वो भी दूसरे लेवल के आस-पास के एलियंस हैं, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस है, और वो यही करते हैं कि वो लूटर्स हैं एक तरह से, वो ग्रहों को लूटते हैं। उनका सोना और उनकी ऐसे चीज़ें जो किसी और जगह पे वो उनका दाँव लगा सकें, या उनको कुछ कर सकें, बेच सकें, तो ऐसा भी करते हैं। लेकिन वो अपनी धरती से बहुत ज़्यादा दूर हैं फ़िलहाल के लिए तो। और हो सकता है, देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परी होती है जो वो भविष्य नहीं बताती है। भविष्य कोई भी चीज़ आपको नहीं बता सकती है कि आपके साथ ये होगा। आपको 1 सेकंड का आगे का भी नहीं आपको बता सकती है कोई चीज़। आपको बचा सकती है, लेकिन आपको ऐसा नहीं बता सकती है कि तुम 2 कदम चलोगे तुमको ये मिल जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है? हमारे लेवल की जो दूसरे-तीसरे लेवल की है, ये चीज़ें तो नहीं बता सकती हैं, ठीक है? तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप मूवीज़ में देखते हैं कि एलियंस ने हमला कर दिया, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस है। ये भी देखने को मिल जाएगा। मैं उसका पूरा-पूरा मैं आपको नहीं बता सकता कि हाँ, 100% ही होगा। परी ने मेरे को यही बताया कि इसकी संभावना भी है, कि ये भी हो सकता है, लेकिन आने वाले 200-300 साल में। ऐसा नहीं है कि कल ही हो जाएगा, ठीक है? और उसने ये भी बताया कि आने वाले ये भी हो सकता है कि आने वाले 15 से 20 साल में, 25 साल में, कि 2000 प 50-55 तक एलियन से कॉन्टैक्ट करेंगे। जो बाहर के एलियंस हैं, वो एडवांस लेवल के एलियंस हैं,
और वो लेकिन अच्छे होंगे, वो तुम्हारे साथ टेक्नोलॉजी वगैरह शेयर करेंगे पृथ्वीवासियों के साथ, और उसके साथ अपनी भी चांसेस है कि अपनी टेक्नोलॉजी है जो वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगी और हम एक कदम और आगे हो जाएँगे अपनी दूसरी श्रेणी तक जाने के लिए। दूसरे लेवल तक जाने के लिए हम थोड़ा-सा आगे हो जाएँगे। और धरती पे भी 3-4 टाइप के ऐसे और प्रजातियाँ रहती हैं, जिनका दिमाग इंसान की तरह चलता है। और इनमें से जो ग्रे हैं, उनका दिमाग इंसानों से ज़्यादा चलता है। जैसे कि रेप्टाइल बोलते हैं आप, तो उनका दिमाग होता है जो वो इंसानों जितना ही चलता है, लेकिन वो छुप के रहते हैं क्योंकि उनका बस नहीं चलता है इंसानों पे। वो क्योंकि वो कर नहीं सकते, वो धीरे-धीरे वो करते हैं और उनमें भी वैसा ही है कि अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, ठीक है? तो सब में ऐसा ही होता है भाई, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो ये थी गाइज़ एलियंस के बारे में ये बात। तो अगर आपको तीसरा पार्ट चाहिए जिसमें मैं आपको बताऊँगा देवलोक और नर्क के बारे में, तो आप नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लेकिन आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि वो अलग साधना का हिस्सा था, इस साधना का नहीं था क्योंकि परी से मैंने वो सब नहीं पूछा और ना ही परी को इसके बारे में इतना ज्ञान था। तो वो मैंने एक उसको यक्षिनी को सिद्ध किया था और यक्षिनी ने मेरे को बताया था क्योंकि वो यक्ष लोक में रहती है, इंद्र लोक में रहती है, तो उसको उस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता था। देवों के बारे में, दैत्यों के बारे में, नर्क के बारे में और स्वर्ग के बारे में। और ये अगर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अभी अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत, बहुत, बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू वेरी मच।